एक लड़का जो बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्ठा होता है, पुलिस फौज की हर एक भर्ती का फिजिकल को वो मार दिया करता है, लेकिन जब उसका टेस्ट होता है तो वो फेल हो जाया करता है। घर में बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है। उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं, बेटा तुझे सरकारी नौकरी अब नहीं मिलेगी, तू बस प्राइवेट नौकरी कर ले। लेकिन बेटा हारता नहीं है और वह फिर ग्रुप डी का एक टेस्ट देता है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, चपरासी को पोस्ट पर उसको एसडीएम के दफ्तर में नौकरी मिल जाती है। एसडीएम साहिबा जो होती हैं वह एक महिला होती हैं। वह उस लड़के की खूबसूरती को देखकर मोह जाती है और उससे प्यार कर बैठती है और दोस्तों शादी का भी इजहार करने लगती है। इसके बाद दोस्तों इस कहानी में क्या होता है जिसको सुनेंगे तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बिहार के दरभंगा की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम राजीव होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और अपने फिजिकल के प्रति तैयारी के लिए शरीर भी उसका काफ़ी ज़्यादा सुडौल और बहुत ही ताकतवर था उसका शरीर। लेकिन फिजिकल पूरा करने के बाद भी वह किसी भी टेस्ट को पास नहीं कर पाता है। वहाँ पर जाकर वह कई बार तो टेस्ट रिटर्न हो जाता है, उसमें वो फेल हो जाता है। कई बार इंटरव्यू में जाकर वो फेल हो जाता है। उसने अब तक करीब 12 भर्तियाँ देख चुका था। दोस्तों, 12 भर्तियों में से जिसमें पुलिस की बहुत सारी भर्तियाँ देखी थी उसने। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती, बहुत सारी भर्ती देखने के बाद वो बहुत ही मायूस हो जाता है। उसके बाद बिहार पुलिस का भी वो भर्ती देखता है, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपने हार थक करके घर पर बैठ जाता है। फिर उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं, बेटा तू अब घर का काम काज करो और खेती बाड़ी कर लिया करो, इसी में तेरी भलाई है। लेकिन बेटा यहाँ पर भी इस तरह से मायूस हो जाता है, बट हार नहीं मानता है। वह ग्रुप डी का एग्ज़ाम देता है और उसमें पास हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, चपरासी की नौकरी उसको लग जाती है एसडीएम के दफ्तर में। उसकी नौकरी जब लगती है तो उसकी ड्यूटी के जब 5 दिन बीत जाते हैं तो वहाँ पर एक एसडीएम का ट्रांसफ़र होता है और वह एसडीएम एक महिला एसडीएम होती है जो जवान होती है। लेडी एसडीएम जब चपरासी को देखती है तो बस उसे देखती ही रह जाती है। इतना सुंदर चपरासी होता है, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा मोहित हो जाती है। वो अपने मन ही मन कुछ और ही सोचने लगती है। जब यहाँ काम काज करता है तो उसके काम काज के ढंग को देखकर भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से लगभग 15 से 16 दिन का समय बीत जाता है और वह लेडी एसडीएम चपरासी को अपने पास बुलाती है और उससे कहने लगती है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम और तुम्हारा काम काज क्या है। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर एक प्यून हूँ, एक चपरासी का नौकरी करता हूँ और घर परिवार में मेरी एक बहन और एक भाई है, मेरे माता पिता है। घर परिवार सब ठीक तरीके से चल रहा है। बहन और भाई दोनों छोटे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एसडीएम मैडम कहने लगती हैं, क्या तुम अभी तक शादी किए हो कि नहीं किए हो। तो लड़का कहता, मैडम अभी मैं शादी नहीं किया हूँ और शादी बाद में कर लूँगा। बहुत सारे लड़कियाँ पच के देखने के लिए मुझे आते हैं, लेकिन अभी मेरा समय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैडम कहती है, क्या तुम शादी करना चाहोगे। तो यहाँ पर एसडीएम मैडम जब उस लड़के से बार बार पूछती हैं कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो लड़का यही बताता है कि अभी मैडम समय ऐसा नहीं आया है, जैसा कि अच्छा आ जाएगा वैसे ही मैं शादी कर लूँगा। अब एसडीएम मैडम अपने दिल का हाल उससे कहना चाहती है कि क्या अगर मैं आपसे शादी करना चाहूँ तो आप मुझसे शादी करोगे। लड़का यह बात जैसे सुनता है डीएम के मुँह से, वैसे दोस्तों उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता है, अरे मैडम क्या मजाक कर रहे हो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आप राजा भोज हो, मैं गंगू तेली हूँ, आपका और हमारा मिलाप कैसे हो सकता है। तब एसडीएम महिला मुस्कुराते हुए कहती है कि प्यार में मिलन नहीं देखा जाता, बस प्यार में दो आत्माओं का मिलन होता है, यही सबसे बड़ा मिलन होता है। दोस्तों, लड़का यहाँ पर मुस्कुराने लगता है और वह कुछ नहीं कहता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। अगले दिन मैडम फिर उसे बुलाती हैं और उसके साथ बातचीत धीरे धीरे करने लगती है। इस तरह से आगे बढ़ने लगती है बात और दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना लगते हैं। इस लड़के के साथ वह शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। जब लड़का अपने घर वालों को यह बात बताता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, रीत रिवाज के अनुसार इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद यह बड़े आराम से नौकरी भी करने लगते हैं
और एक ही ऑफिस में लोग दोनों नौकरी किया करते हैं। दोस्तों एक दिन का वाक़या है, यहाँ पर एक क्लर्क का ट्रांसफ़र होता है। जो क्लर्क लड़का होता है उसका उम्र 26 साल होता है और काफ़ी स्मार्ट होता है। जब एसडीएम महिला उस लड़के को देखती हैं तो उसका दिमाग चकरा जाता है और वह क्लर्क की तरफ आकर्षित होने लगती है। दोस्तों यहाँ से कहानी कुछ और ही शुरुआत हो जाती है। जो यहाँ पर लड़का राजू होता है और बार बार सोचने लगता है अब तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरी जो पत्नी एसडीएम है वह किसी और लड़के की तरफ प्रभावित हो रही है। तो वह राजीव एसडीएम महिला से कहता है आप ऐसा मत करिए, नहीं तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर एसडीएम साहिबा कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, आपको गलत लग रहा है। उसके बाद एक दिन का वाक़या होता है जब एसडीएम मैडम यहाँ पर उस लड़के के साथ कुछ ऐसी बातें चीतें कर रही थी जिसे देखकर उसका पति एकदम भड़क जाता है और पति भड़क कर उसके तलाक लेने की बात कह देता है। वो कहता है तुम इसी तरह से रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ तलाक ले लूँगा, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसा नहीं चलता है। इसके बाद इन दोनों के बीच पेपर कोर्ट में चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। दोस्तों अब एसडीएम महिला को लगता है कि अब मैं उस क्लर्क लड़के से शादी कर लूँगी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जब शादी के लिए उस लड़के से एसडीएम महिला कहती है तो लड़का मना कर देता है। वो कहता मैडम मेरी पहले से शादी हो चुकी है और मेरा एक लड़का भी है। यह शब्द सुन करके एसडीएम महिला के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है अब मेरा क्या होगा, इस मैटर में तो पूरे ऑफिस में सब लोग जान चुके हैं। दोस्तों इस बारे में सब लोग जानते थे कि पहले मैडम चपरासी से शादी की थी, अब क्लर्क से शादी करना चाहती हैं। सब लोग उनके मुंह पर ही ताना मार दिया करते थे। दोस्तों चपरासी जो लड़का था बहुत ही अच्छा था। यह सब बातें सुन करके और जो एसडीएम महिला है वो बहुत ही ग्लानि महसूस करती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो सोचती है कि समाज में मेरा बहुत बड़ा बेइज्जती हो चुका है, मैं एक एसडीएम हूँ और इस तरह से मैं जो काम की हूँ इसके वजह से मेरा बहुत ही बदनामी हो रहा है। दोस्तों वह इस बदनामी को सह नहीं पाती हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेती है, एक कमरे में बंद करके फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी मौत को गले लगा लेती है। दोस्तों जब लोगों को इस बारे में पता चलता है तो सभी लोग यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि यहाँ पर एसडीएम मैडम ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल गलत थे। पहले तो उसने कदम उठाया था, ठीक है प्यार किसी के साथ भी हो सकता है, आपको चपरासी के साथ प्यार हुआ तो उसके साथ आपको रहना चाहिए था, लेकिन प्यार हर साल हर महीने ऐसा थोड़ा थोड़ा बदलते रहे तो आपको उससे कोई बेहतर मिल जाए तो फिर उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैडम ऐसा ही कर रही थी तो उससे बेहतर वह लड़का दिखा तो वह लड़का पहले से ही शादीशुदा होता है। फिर मैडम इतना ज़्यादा टूट जाती हैं कि वो अपने आप को एक कमरे में अंदर बंद कर लेती हैं और जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिल जाती है, अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तो दोस्तों यह रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी प्रभावित लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।